राधे राधे। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। अकेले रहने वाले लोग अपनी ऐसी क्षमता को खोज लेते हैं जो आम लोगों में शायद ही होती है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से घिर जाते हैं तो हमें अपनी ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे हम थकान महसूस करने लगते हैं। और ऐसे में यदि हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो हमें बहुत शांति महसूस होती है। हम जब अकेले रहते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा से बातें करते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं। हमें किन बातों की ज़रूरत है उसकी गहराई तक जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे आने वाले विचार ही हमारी कल की खुशियों का चयन कर सकते हैं। यही तो हमें अकेले रहने का एक फ़ायदा दिखाई देता है। हजारों की भीड़ में जब हम खुद को भूल जाते हैं तो अकेले रहने पर खुद के पास होने का एहसास होता है। हम अपनी भावनाओं के करीब जानते हैं, या हमें कौन सी चिंता सताती है, या हम किन बातों से चिढ़ जाते हैं और कैसे अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं। ये सब सोच पाना तभी संभव है जब हम कुछ समय अकेले रहते हैं। अकेले रहने पर धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं। लेकिन भावनाओं के अलावा भी सच में अकेले रहने के और भी कई फायदे हैं, जैसे पेंटिंग, स्केचिंग, डांस करना, गीत गुनगुनाना, किताबें पढ़ना, या फिर कोई भी मनपसंद काम करना जो शायद हम किसी ज़माने में किया करते थे। लेकिन ये आप जब भी कर सकते हैं जब आप खुद के लिए कुछ समय निकालेंगे। इससे न केवल आपको खुशी मिलेगी बल्कि एक सुकून भी मिलेगा। सुकून ये है कि आपने एक लंबे समय के बाद अपनी आत्मिक खुशी के लिए कुछ किया है। जब आप कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो आपका चयन सुखों के पलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर अकेले में बैठे रहते हैं तो वही चीज़ आपकी सोचने समझने की ताकत को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। अकेले रहना तो अच्छा है, लेकिन एक बात ज़रूरी है, वो है सकारात्मकता। किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द मत भटकने दीजिए, क्योंकि वो आप में निराशा भर देगा। ध्यान रहे, आपसे आपका अच्छा मित्र और कोई नहीं है। खुद से बात कीजिए और ईमानदारी से अपनी समीक्षा कीजिए। खुद को आईने में देखकर खुश हो जाइए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि आपके नज़रिए पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं। एक सूत्र हमेशा याद रखिए कि हमेशा अकेले चलो, क्योंकि दुनिया में क्रांति लाने वाले महापुरुष हमेशा अकेले ही चले हैं। अकेलापन अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बस बात इतनी सी है कि स्वयं को गहराई से समझने का एक शक्तिशाली माध्यम हमारे हाथ लग गया है और हम नहीं जानते इस शक्तिशाली माध्यम का इस्तेमाल कैसे करें। अब सामाजिक समस्या के रूप में देखें तो अकेलापन दो तरह का हो सकता है, एक भौतिक तो दूसरा भावात्मक। यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार के अकेलेपन को संभालने की बात कर रहे हैं तो जरा रुकिए। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि दूसरे व्यक्तियों के साथ आपका आज तक का व्यवहार कैसा था? और अगर हाँ, तो यही सही समय है सोचने का। दूसरों के सर पर गलतियों का टोकरा रखने कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं उठाने की हिम्मत दिखाइए। ये भी कहा जाता है कि अकेलापन एक वरदान है और शायद आप सबसे अलग हो। आप किसी के साथ मिलजुल नहीं सकते या आपका कोई मित्र नहीं है। शायद इन कारणों की वजह से ही आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आपका कोई तो अपना होगा, जैसे आपकी माँ, आपकी बहन, दोस्त, पति, पत्नी। और अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो आप अपने मन की बात इन रिश्तों में से किसी के साथ भी कर सकते हैं। आप चाहे अपने आप को कितना भी बेसहारा महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ, हमारा परिवार, हमारे सच्चे दोस्त हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कई लोग तो ये नहीं जानते कि अकेलापन क्या होता है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि अकेलापन होता क्या है। अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसमें लोग बहुत तीव्रता से
खालीपन और एकांतता का अनुभव करते हैं। अकेलेपन की भावना हमेशा अवांछित और महत्वहीन है। अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण है कई बार आप ऐसी अकथनीय भावनाओं के साथ बह जाते हैं जिनमें आप अकेलापन और मुश्किलों का अनुभव करते हैं। अकेलेपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको सबसे प्यार करना चाहिए। आपको स्वयं से प्यार करना चाहिए। आपको स्वयं से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। इसीलिए अपनी अच्छी और बुरी चीज़ों को समझें और ज़रूरत पड़ने पर उस पर बदलाव भी करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी और अनमोल पल बहुत ज़रूरी है। इन्हें ऐसे मत खोइए, ये अमूल्य है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून उसमें था, परंतु उसके पास कोई साथी नहीं था, ना ही कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला और कोई नहीं था। इसीलिए उसे लगता था कि वो अकेलेपन की जंजीरों में बंधा हुआ है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। लेकिन फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज़ को बुलंद किया। उसकी अपनी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा दिखाई और उसे आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसे आज से पहले कभी कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग तो पुस्तकों के बीच में खोए रहते हैं। वहां की शांति और ज्ञान के वातावरण में वह संतुष्ट हो गया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय किया कि वो भी पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालयों की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। कई दिन वहां बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान भी बढ़ता गया। वो अच्छे लेखकों और दर्शक के साथ अपने रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने बहुत लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ। उसने अपने लेख के कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का मौका मिला। वो लड़का जिसने कभी अपने अकेलेपन को अपने जीवन का रुकावट समझा था, अब वो एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उससे मान्यता देने लगे। वो लड़का अपने सपनों की तरफ अग्रसर होने का प्रयास करता रहा और वो कामयाब भी हुआ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों के तरफ आगे बढ़ा सकती है। इसलिए मेहनत और अकेलापन वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये आंखें हमेशा सामने देखती हैं, इनके लिए अपनी तरफ देखना नामुमकिन है। इसीलिए जब अंदर की यात्रा की बात होती है तो सबसे पहले ध्यान के लिए बोला जाता है, जिसे हम खुले मन की आंख भी कहते हैं। हमें अपने जीवन में एक संतुलन की जरूरत होती है, ना ही तो अकेलापन और ना ही हमेशा भीड़। क्या आपने ये कभी महसूस किया कि जब हम अकेले होते हैं तो चाह होती है कि दुनिया मिल जाए, रिश्ते मिल जाए, प्रेम मिल जाए, और जब दूसरी तरफ हम सबके साथ होते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त खुद के लिए, खुद के साथ मिल जाए। परेशानी तो बस इतनी है कि आप जहां हो वहां का आनंद लेना ही नहीं आता। अकेलेपन में तो आप खुद के सबसे ज्यादा करीब होते हो। जानो खुद को, पहचानो। जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया, खुद को संभाल लिया, उसी दिन प्यार हो जाएगा आपको अपने अकेलेपन से। एक और बात, अगर आप अकेले हैं तो खुद को टटोलिए। ये केवल आपके स्वभाव का ही परिणाम होता है। ना ही अकेलापन बुरा है, ना ही रिश्तों की भीड़। बस जरूरत है तो एक संतुलन की। एक बार अगर अपना ध्यान हटाकर दुनिया से अपने आप में लगा लिया
और अगर दूसरे की प्रेम की चाह को छोड़कर खुद को पाने की चाह जग गई तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन अपने साथ बहुत सारी भेंट लेकर आता है, बल्कि सवाल तो ये है कि आप उसका स्वागत कैसे करते हैं। अगर आपने उसको सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लिया तो ये वरदान स्वरूप है। इसलिए अकेला रहना कोई बुरी बात नहीं है। अकेले रहकर तो खुद को जानने का अवसर मिलता है। तो खुद को जानिए, पहचानिए, अपनी खूबियों को समझिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।